हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना जून 2025 की एनर्जीज कैसे रहेंगी, कैसा आपके लिए आपका करियर, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, आपके हेल्थ, आपका ओवरऑल लाइफ कैसा रहेगा, हम जानेंगे। इस रीडिंग के एंड में मैं आपको रेमेडी भी दूंगी इस पूरे मंथ के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जून मंथ के लिए रहेगी, ठीक है। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आपको 555 रीडिंग के साथ जरूर लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है 555। देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, आने वाला जून 2025 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे दिखता है कि इस मंथ में ना आप स्टेबल फील करेंगे। आपका जॉब हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपका लव लाइफ हो, आपका मैरिज लाइफ हो, आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। यूनिवर्स आपके साथ हैं, स्पेशली आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट रखेंगे इस मंथ में, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और वहाँ रिलीफ हो, तो आर्कएंजल माइकल को ज़रूर 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 उन्हें याद करें, उन्हें पुकारें, उनसे हेल्प मांगे, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है ये एंजल जो हैं आपके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द रहते हैं जब आपको कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। हो सकता है आप नहीं मानते हो, बट क्योंकि आप टैरो से जुड़े हुए हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, तो हो सकता है ये आपकी हेल्प करते हैं और आपको पता भी नहीं है, ठीक है। इस पूरे मंथ में जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ चीज़ें अगर टफ हो रही हैं, परमात्मा करे ना हो, बट देखो सबकी लाइफ है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कुछ भी अगर होता है तो आर्कएंजल माइकल को ज़रूर पुकारना, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इस मंथ में मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने रूट से जुड़े रहेंगे, जैसे अपनी फैमिली से, अपने बचपन से, अपने हॉबीज़ से, अपने काम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको हो सकता है कि आपको लगे, ठीक है। तो ये चीज़ ये है कि आप भाई मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा रूट चक्र पे काम करना आप, ओके। ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। अब देखते हैं जून 2025 में और क्या आपके लिए हो रहा है। कन्या राशि, जून 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जून 2025 सेकंड चक्र की एनर्जी है। इस मंथ में आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो हैं अगर अभी तक, तो ख़त्म हो रही है। इस मंथ में फाइनेंसेस आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मनी, टेंजिबल थिंग्स, इन चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा पकड़ रहने वाली है, ठीक है। आप तभी वो स्टेबल, मैंने स्टेबिलिटी की जो बात करी, वो स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। इस मंथ में जैसे आपको किसी तरीके से ना प्रॉफिट्स होते चले जाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी तरीके का आप कुछ ऐसा जैसे मानो आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन में हो आप, तो एजुकेशन से भी आपको आगे बेनिफिट्स ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको मानो कि आपको इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू जब आपका क्लियर होगा तो उससे आपकी जॉब लगेगी, तो प्रॉफिट की ही बात है ना। तो इस तरीके से अब प्रॉफिट सबके लिए अलग अलग तरीके से है। किसी के लिए प्रॉफिट ये है कि आप कहीं घूमना चाह रहे थे और वो आपका काम बन गया, आप घूमने चले गए, आपके पास उतना पैसा हो गया कि आप जा सकते हो वेकेशन पे, है ना। तो सबके लिए अलग है, बट हाँ प्रॉफिट मुझे दिख रहा है इस मंथ में, ओके। आपका थोड़ा ध्यान जो है वो हो सकता है कि फूड की तरफ जाए, आपका ध्यान म्यूजिक की तरफ जाए, आप थोड़ा सा इमोशनली भी, जैसे मैंने अभी कहा कि थोड़ा अटैचमेंट में जा सकते हो, तो इमोशनली थोड़ा आप इन चीज़ों से अटैच रहोगे, जैसे फूड, फैमिली, आप कह लो म्यूज़िक, है ना। इस तरीके की एनर्जीज ज़्यादा रहने वाली हैं। सेकेंड हाउस फैमिली की बात करता है, तो आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो कन्या राशि, ऐसी एनर्जी दिख रही है जून 2025 की। कॉइन्स, कुछ लोगों के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं जून 2025 में, ओके। कन्या राशि, आपके लिए गुड लक आता हुआ नजर आ रहा है और ये कॉइन्स की एनर्जी के साथ आ रहा है, तो विच मीन्स कि कहीं ना कहीं मनी में ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखेगा, ओके।
मैं यहाँ देख रही हूँ एक टफ साइकिल अगर कुछ थी, या आपको लग रहा था कि कहीं पर चीज़ें स्टक हैं और पीछे कुछ ना कुछ आपको लगा कि हाँ भाई उतना स्मूथली आपका फाइनेंसेस आपके लिए हेल्प नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो वो फाइनेंसेस अगर स्टक था तो वो भी अब जो है आगे मूव होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए आपके काम बनेंगे, आपको जो है रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है, आपको किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बैंक रिलेटेड कोई काम है जो शायद अभी आपका नहीं बन रहा है तो वो बन जाएगा। और ओवरसीज से हो सकता है मनी कुछ आपकी तरफ आए, जैसे होता है ना कि जब मैं जैसे अब ऑनलाइन कुछ काम कर रही हूँ तो ऑनलाइन जो है वो डॉलर्स की तरह मनी आता है ना, ऐसा होता है। तो ऐसे जैसे आप रील्स यूट्यूब या इस तरीके का कुछ काम करते हो तो आपको ऑनलाइन जो है पैसा आएगा, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो और देखते हैं आपके लिए क्या है एनर्जी। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। क्योंकि आप, मैंने कहा कि आप आपके साथ प्रोटेक्शन के एंजल हैं, ठीक है, ये हमारे फियर को, हमारे डाउट्स को ख़त्म करते हैं। हम हमारे आसपास जो भी एनिमीज़ वगैरह होते हैं या कुछ ईवल आई हो रही होती है उसको ये ख़त्म करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको ये ना इस मंथ में आ जाएगा समझ में कि जो मैं कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने अच्छे के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए। बट जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ जाएगी आपके अंदर कि आप बहुत फाइट बैक नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को लेकर अटैचमेंट में मतलब कोशिश करोगे, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट करोगे एक्सेप्ट एक टाइम पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि जैसे होता है ना कुछ चीज़ों को हमें ही, जैसे हमें ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, हमें ही जो है खुद पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। बट अब बहुत कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा सिनेरियोस को, आपको क्या करना है कि धीरे धीरे अपने आप ही अनफोल्ड होने लग जाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि सही हुआ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि जब मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं सरेंडर मोड पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि यूनिवर्स ने अपना प्लानिंग करना स्टार्ट किया और चीज़ें आपके फेवर में होने लगी। ठीक है, ये एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है जून 2025 में कन्या राशि। कन्या राशि जून 2025। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। तो मुझे यहाँ आपको बताना है कि देखो लियो की एनर्जी है। लियो ना एक ऐसी एनर्जी है जो थोड़ा पावर की बात करता है, पोजीशन, मतलब पोजीशन की बात करता है। तो पावर पोजीशन है आपके पास, गुड, अगर नहीं है तो मिलेगी भी। बट आप जैसे चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, अच्छा अगर हो रहा है तो उसको ईगो में मत बदलने देना। ठीक है, ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रही है कि प्राइड को बीच में मत आने देना। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं तो सॉर्ट आउट कर लेना, कुछ अगर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है तो कर लेना, ईगो को बीच में मत आने देना, आपको ये बताया जा रहा है कन्या राशि। ठीक है, मुझे फुल मून इन लियो, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर, ये भी बता रहा है कि अब क्योंकि देखो रूट चक्रा पे काम करोगे, बहुत ग्राउंडेड हो जाओगे आप, तो आपका प्राइड बीच में आएगा ही नहीं। अब आप जो है ना थोड़ा, क्योंकि सरेंडर मोड पे भी आ रहे हो, रूट चक्रा से आप जो है थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी पर भी आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान जा रहा है, काम आपके बन रहे हैं, तो आप वो थोड़ा वो हम्बलनेस आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, इस मंथ में। कन्या राशि रिलेशनशिप वाइज देखते हैं कैसा है ये मंथ आपके लिए, जून 2025 कन्या राशि रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। स्टेबिलिटी की बात आ रही है यहाँ पर, जो मैं बोल रही हूँ, आपकी मैरिज भी हो सकती है, आपकी मैरिज फिक्स भी हो सकती है, या मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर जैसे मैंने एडजस्टमेंट की बात करी अभी, तो हो सकता है आप चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करो। ठीक है, कहीं ना कहीं ईगो को थोड़ा साइड कर दो, सामने वाले को अंडरस्टैंड करो, सामने वाला आपको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, ये एनर्जीज आती हुई नजर आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि जो देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स कहाँ आता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलता है, वेटिंग, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे आप जो कि यहाँ फुलफिल हो जाएगा।
कन्या राशि ज़रूर क्लेम करना है इसको 555 लिखकर। और मैंने 555 बोल के बोला था, देखो पहला कार्ड 3 और 5 का आया मेरा अब ध्यान गया। तो डेफिनेटली 555 लिखकर क्लेम करना, क्योंकि ये चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स जिस भी स्थिति में आपको अभी रखा हुआ है यूनिवर्स ने, और वो आगे बढ़े, उस चीज़ से आप बाहर आ जाओ, उस सिनारियो में, रिश्ते की बात कर रही हूँ, रिश्तों में स्मूथ हो जाए चीज़ें, टुगेदरनेस आ जाए, यूनियनशिप हो जाए, मैरिज हो जाए, मैरिज में चीज़ें ठीक हो जाए, है ना, तो वो वेट खत्म हो रहा है आपका, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कन्या राशि। ठीक है, आप हैप्पी हैं, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मतलब हैप्पी नज़र आ रहे हो और हील्ड नज़र आ रहे हो। ओके, कन्या राशि, योर करियर जून 2025 में कैसा है? करियर में 5 ऑफ कप्स, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि साथ में आ रहा है पेज ऑफ कप्स। क्या है यहाँ पर कि आप बीती बातों को अब लेकर नहीं बैठे रहोगे। ये देखो पेज ऑफ कप्स है ना साथ में, अब आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। जैसे मैंने अभी अब बोला भी था कि एक्सेप्टेंस के कार्ड में क्या करोगे आप, कि जो चीज़ें कंट्रोल में हैं, बट जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उनको जाने दोगे अब आप, है ना। तो 5 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज ये आ रहा है कि जो भी नया काम आ रहा है, जो भी नया प्रपोजल आ रहा है, जो भी चीज़ें खत्म हो गई हैं, बट जो अब आएगा नया उसको आप एक्सेप्ट करोगे। 6 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स के बाद आता है, एंड बीच में डेथ कार्ड आ रहा है। और अगर 5 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स को भी मैच करती तो भी 6 ऑफ कप्स आता, विच मीन्स कि आप एक लेवल आगे बढ़ रहे हो, पास्ट को पास्ट कर रहे हो, बीती को बीती कर अब आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना आप एक्सेप्ट करते हुए जो पास्ट में जो लॉसेस हुए ना, उनसे कहीं ना कहीं कुछ सीखे हो, ये भी आपको एक्सेप्टेंस में आएगा। प्रपोजल आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, बट जो चीज़ें पास्ट में लॉस हुआ, कुछ सीखने को मिला, तो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस लेकर लाइफ में आप आगे मोटिवेटेड होते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि कुछ तो पास्ट में लॉसेस हुए हैं जिसको लेकर अभी भी आप मतलब टेंशन में रहते हो, बट ये जून में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा। ओके, फाइनेंसेस, कन्या राशि, देखो कप्स की एनर्जी है ना, कप्स क्या कहते हैं, इमोशंस। हो सकता है इमोशंस में ज़्यादा आपका ध्यान पार्टी वगैरह में है, आपका ध्यान इतना ज़्यादा काम में नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। ओके, फाइनेंसेस में है चेंज, शिफ्ट है इसमें। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। टावर एनर्जी है, टावर से डरना नहीं है, क्योंकि टावर चेंज की बात करता है। ओके, इसके साथ वाला कार्ड बताएगा कि किस चेंज की बात कर रहा है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत है, कुछ नया कर रहे हो आप, पैसों में कुछ नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ रही है पैसों की, पैसा कहीं से आ रहा है आपकी तरफ। शायद उसमें ऐसा होता है ना कि कई बार हम कोई पैसा वैसा कहीं लगाते भी हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसमें से रिटर्न आ गया है या रिटर्न आना है, या उसमें इतने अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, एकदम से पता लगता है अरे इतने अच्छे, मतलब जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, ये कर लो वो कर लो, ऐसे इन्वेस्टमेंट वैसे इन्वेस्टमेंट, तो कुछ अच्छा आउटकम आएगा, बट आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा वो। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइड बाय साइड कहीं ना कहीं कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो पर लोगों से छुपा रहे हो। ठीक है, फाइनेंसेस में आप शुरू में मैंने बोला था कि कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हो जिससे पैसा आ रहा है, देखो ये भी ऑनलाइन काम की ही बात कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स क्रिएटिविटी की बात करता है, ज़रूरी नहीं ऑनलाइन हो, बट कुछ क्रिएटिव काम जिससे पैसा आना स्टार्ट होगा। ओके, और अगर आपने बहुत इमेच्योरिटी से पैसा खर्च करना शुरू कर रखा था, बहुत टाइम से आप पैसा खर्च कर रहे थे, अब आप अचानक से रोक लगा दोगे। अब आप क्या करोगे, आप चेंज करोगे खुद को कि मुझे इमेच्योरिटी से पैसा ख़राब नहीं करना है, पैसे को वेस्ट नहीं करना है और मुझे सेव करना है, तो आपका ध्यान सेविंग पे चला जाएगा। ठीक है, ये दो हो सकते हैं फाइनेंसेस में। हेल्थ देखते हैं कन्या राशि। मैं ये बोलूँगी, बस वो होता ना कि
जल्दबाजी में कहीं पैसा लगाना वो मत करना। बच्चों की एक्टिविटीज़ पर भी पैसा खर्च हो रहा है। ओके, सो जून में मोस्टली स्कूल्स की छुट्टी होती है, तो बच्चों को हम क्या करते हैं, हॉबीज़ में डाल देते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर किसी तरीके का खर्चा हो। ठीक है, ओके। हेल्थ वाइज 7 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ वाइज ना कुछ गड़बड़ चल रही है क्या हेल्थ वाइज, जिसको आप शायद सबसे अभी छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या आपका ध्यान ही नहीं है, आप इग्नोर कर रहे हो शायद उसको, आपको लग रहा है आप खुद ही कंट्रोल कर लोगे, खुद ही क्योर कर लोगे सब कुछ। ये गलत है। देखो हेल्थ में क्या करना है, अगर कुछ है तो डॉक्टर को दिखाओ। मुझे जेनेटिकल नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स आ जाएगा। तो थोड़ा सा देखो एक बार, मतलब अगर आप दिखा पाओ तो डॉक्टर को एक बार बात करो आप डॉक्टर से, ठीक है, और मेडिकल हेल्प लो आप। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी बातें ना अपने मन में छुपा रखी है, किसी से बात नहीं करते हो, खुल के बात रखते नहीं हो, तो उससे क्या होता है ना, हम लोग सप्रेस करते रहते हैं, तो वो सप्रेस इमोशंस हैं अंदर, तो वो चीज़ गड़बड़ कर रही है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, कोशिश कर रहे हो आप स्मार्ट वर्क करने की, बट स्मार्ट वर्क हो नहीं रहा है। आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसे इग्नोर करोगे तो आगे दिक्कत आएगी। ठीक है कन्या राशि, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, क्या बोला मैंने आपको कि अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, गुड फॉर्चून। कन्या राशि, एक्सेप्ट इट एंड देन टेक केयर ऑफ, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने बोला है कि ऐसे ही जल्दबाजी में कहीं पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो बीती बातों को लेकर बैठे मत रहो, अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। इस मंथ में बुधवार वाले दिन आप अगर गाय को चारा दें, या किसी छोटी कन्या को, ठीक है, ग्रीन कलर का कोई अगर आप उसको कपड़ा दान कर दें इस पूरे मंथ में कभी भी बुधवार वाले दिन, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड द सोर्स, आप ना देखो इस पूरे मंथ में अगर कोशिश करें कि किसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ना आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, खुद को थोड़ा सा लोगों से दूर कर रहे हो, कुछ चीज़ें पता हैं तो आप वो मतलब क्योर के लिए उसमें इग्नोरेंस कर रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। अपने आप को किसी एक एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व रखो, चाहे जिम हो गया, डांस हो गया, और चाहे म्यूज़िक हो गया, थोड़ा सा चाहे बैडमिंटन खेल लिया, जब कुछ भी, मतलब थोड़ा एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखो। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए कन्या राशि। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।